इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी किसी भी मुल्क को सुपर पावर बनाने के लिए जो है वो बैकबोन का किरदार अदा करती हैं। और इसी सिलसिले में अमेरिका और चाइना में भी जो है वो एक कंपटीशन चल रहा है। और अभी चाइना ने जो है वो कार्बन 14 से न्यूक्लियर बैटरी जो है वो बनाई है, यानी कि कह लें आम जो घड़ियों में डालने वाला सेल होता है वो सेल डिज़ाइन किया है, जिसके बारे में ये दावा किया जा रहा है कि जो कि हज़ारों साल जो है वो चल सकता है, क्योंकि जो कार्बन 14 है इसकी हाफ़ लाइफ 5730 साल है। लेकिन फिर भी इसके बारे में जो एस्टिमेट अभी लगाया गया है वो ये लगाया गया है जी कि कम से कम ये 15 साल जो है ये सेल ये चल सकता है। आम जो मार्केट में 1.5 वोल्ट का सेल है, अगर आप ये लेके आएँ 30 40 50 रुपए का, तो ये 1 माह 2 माह चलेगा और उसके बाद इसको चेंज कराना पड़ेगा। लेकिन ये जो न्यूक्लियर सेल है, अगर इसको एक दफ़ा ख़रीद लें और इसको इस्तेमाल करें तो ये साल साल जो है वो चलेगा। अब ये जो रिसर्च है, ये एक कंपनी है जी वाजी बीटा फार्मा टेक, जो कि C14 के बारे में अपनी जो है वो प्रोडक्ट तैयार करती है। इसने फंडिंग की थी और जो रिसर्चर हैं वो हैं नॉर्थ वेस्ट नॉर्मल यूनिवर्सिटी के। ये यूनिवर्सिटी जो है ये गांसू प्रोविंस में मौजूद है, जो कि कैपिटल है लांजू सूबे का। ये सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर बेस C14 न्यूक्लियर बैटरी है और इसका नाम रखा गया है जूलोंग। जूलोंग जो है ये एक मिथिकल क्रिएचर है, जो कि सिंबलाइज्ड करती है लाइट को, चाइनीज। अब ये जो C14 कार्बन है, ये जब डिके करता है तो ये एमिट करता है बीटा पार्टिकल्स को, यानी कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को। ये जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है ये जब फाल किए जाते हैं सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर के ऊपर, तो इससे जो है वो एक स्टेडी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो जनरेट होता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट होती है। अभी तक इस बैटरी ने शॉर्ट सर्किट करंट में जो है वो 282 नैनो एम्पेयर का करंट जो है वो पैदा किया है। और ओपन सर्किट इसका जो वोल्टेज है वो 2.1 वोल्ट रिकॉर्ड किया गया। इसकी मैक्सिमम जो आउटपुट पावर है वो 433 नैनोवाट है। इसकी एनर्जी कन्वर्शन जो एफिशिएंसी है वो अभी तक की जो रिपोर्टेड है वो 8% है। और रिसर्चर ने इससे जो है एक ब्लूटूथ रेडियो फ्रिक्वेंसी चिप को जो है वो चला के देखा, और इसी तरह से एक एलईडी लाइट जो है उसने इस सेल को जो है वो यूज़ किया पावर सोर्स के तौर पर, और ये इसने लगातार जो है वो 4 माह तक इस ये ऑपरेट कर। और इस 4 माह के अरसे में जो एलईडी लाइट है इसने 35,000 पल्स फ्लैशेस जो हैं वो भी कंप्लीट किए। और इस बैटरी को जो है वो देखा गया कि ये बैटरी ऑपरेट कर सकती है -100 डिग्री सेल्सियस से लेके +200 डिग्री सेल्सियस तक। और इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो 10 गुना ज़्यादा है कमर्शियली अवेलेबल लिथियम आयन बैटरी से। अब जो प्रोफेसर हैं जो इस रिसर्च को लीड कर रहे हैं वो हैं जी सू मॉर्गन। उनका ये कहना है जी कि ये जो बैटरी है ये एज एनर्जी सोर्स यूज़ हो सकती है स्पेस क्राफ्ट में, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस में, पीस मेकर में, और इसी तरह की ऐसी डिवाइसेस है जिनके लिए रोज़ बरोज़ बैटरी चेंज करना जो है वो काफ़ी मुश्किल काम होता है। और उनका ये भी कहना है जी कि जो जू लॉन्ग 2 है अब वो उसके ऊपर काम कर रही है, प्रोटोटाइप 2 है, और इस साल के एंड 2025 के एंड तक जो है वो उम्मीद करते हैं कि उसको ये लॉन्च कर देंगे। अब ये जो इसकी फंडिंग कंपनी है वॉक्सी बेटा फार्मा टेक्निकल, ये बेसिकली जो है ये कार्बन 14 को यूज़ करती थी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की डिटेक्शन के लिए। अभी जो कार्बन है इसके 3 आइसोटोप हैं, कार्बन 12 13 और 14। 99.8% जो है वो कार्बन 12 है और बाकी जो पोर्शन है वो कार्बन 13 का है। और जो कार्बन 14 है वो कह लें कि हर 1 अरब कार्बन 12 सेल में से एक जो कार्बन है वो कार्बन 14 होता है। इससे पहले जो चाइना है ये